नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारा राष्ट्र गौरव के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। ओके, तो आज उसी से रिलेटेड हमारा वीडियो नंबर 11 है जो मैं आज बना रहा हूँ ये। ओके, बाकी 10 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी DDU का 24 अप्रैल को राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम है। कब है? 24 अप्रैल को। और ये परीक्षा आपकी BA वालों को भी पास करनी होती है, BCom वालों को भी करनी होती है और BSc वालों को भी करनी होती है। ये परीक्षा पास करनी मैंडेटरी है। तो ये परीक्षा सब बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक राष्ट्र गौरव का परीक्षा पास नहीं किया हुआ है। ओके, और 24 अप्रैल को ये उनका एग्ज़ाम है और 10 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज उसकी के रिगार्डिंग 11 नंबर का वीडियोज़ हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन और आप लोग को देनी है कि 1 अप्रैल से, याद रखिएगा, 1 अप्रैल से नहीं, सॉरी, 1 मई से हमारा कॉमर्स के जितने इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं, कॉमर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ होते हैं, ओके, जो आपके आगामी BEd की परीक्षा या MCom बच्चे जो करेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ पे, या जो बच्चे CUET का परीक्षा देंगे वहाँ पे भी, ये सारे के सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो बच्चे कॉमर्स से आप आगे कुछ भी पढ़ाई करेंगे वहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कॉमर्स से रिलेटेड होगा। भले आप BEd में एडमिशन लेना चाहें तो भी कॉमर्स के MCQs आएंगे उसमें। अगर BCom करके आप BEd कर रहे हैं तो, या BCom के बाद MCom में एडमिशन लेना तो वहाँ पे भी कॉमर्स के MCQ आएंगे, और CUET की परीक्षा में भी कॉमर्स के MCQ आएंगे जो बच्चे कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं, लाइक BCom या MCom में। ओके, तो सारे बच्चों के लिए ये सीरीज़ बेनिफिशियल होगी। तो 1 मई से ये अब सीरीज़ स्टार्ट होगी। तो जल्दी से जल्दी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें और इस क्लास से प्रभावित हो सके। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा वीडियो जो राष्ट्र गौरव का पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो राष्ट्र गौरव, एक पर्यावरण, एक मानवाधिकार। तो हम लोगों ने मानवाधिकार और पर्यावरण के तो बहुत से क्वेश्चन देख लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो आता है वो पहले पार्ट राष्ट्र गौरव से ही आता है। आप लोग को पता होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राष्ट्र गौरव के पार्ट से ही आता है। तो आज मैंने क्या किया, सिर्फ राष्ट्र गौरव का ही 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ओके, राष्ट्र गौरव के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग राष्ट्र गौरव के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। ठीक, और जो मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी, याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उसकी खोज राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी, और जो आपका मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी, मतलब इसी का एक शहर था, सिंधु घाटी का ही शहर था मोहनजोदाड़ो, उस शहर की खोज राखल दास बनर्जी जी ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि वेदांत ग्रंथों का अन्य नाम है। वेदांत ग्रंथों का अन्य नाम है वेद, उपनिषद, पुराण या महाकाव्य? तो वेदांत ग्रंथों का अन्य नाम उपनिषद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति के रचनाकार हैं। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? व्यास, कौटिल्य, वाल्मीकि या मनु? तो नाम से ही इसका आंसर आप लोग को पता चल जाएगा। मनुस्मृति के रचनाकार मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक राजनीतिक संगठन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? वैदिक राजनीतिक संगठन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? विश्व, जन, परिवार या ग्राम? तो इसका आंसर है, याद रखिएगा, विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सैंधव मतलब सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं है? याद रखिएगा, पूछा है नहीं है। ओके, बनवाली, इनाम गांव, शार्त घुई या चान्हू दोड़ो? तो इसका आंसर है इनाम गांव। ये सारे के सारे सैंधव स्थल है, लेकिन इनाम गांव सैंधव स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है
कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? पशुपति, वृक्ष पूजा, सूर्य या मातृ देवी। ओके, तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देव जो थे वो मातृ देवी की पूजा होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 आर्य सत्य का संबंध है, 4 आर्य सत्य का संबंध है बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 4 आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन होता है, 4 आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन होता है वेदों में, रामायण में, उपनिषद में या इनमें से कोई नहीं। तो 4 आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन उपनिषद में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि वैदिक सभ्यता में शिक्षा को किससे जोड़ा गया। वैदिक सभ्यता में शिक्षा को किससे जोड़ा गया? वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसका आंसर है ब्रह्मचर्य आश्रम से वैदिक सभ्यता में शिक्षा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? याद रखिएगा नहीं है बोल रहा है। ओके, तो प्रेम, आध्यात्म, इनाम गांव या शार्तुगोई। सॉरी मैंने शार्तुगोई। तो इसका आंसर आपका पड़ेगा इनाम गांव। ये भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में नहीं आता है। ओके, वैसे भी ये शहर का कोई लग रहा है संस्कृति से, तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, कल ही मैंने इसको बताया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका कि हीनयान एवं महायान का संबंध किस धर्म से? हीनयान शाखा एवं महायान शाखा का धर्म किससे है? बौद्ध, शैव, जैन या सिख। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान शाखा का संबंध बौद्ध धर्म से। ओके, तो देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपलोड कर रखी है बीकॉम के बच्चों के लिए, जिसमें से एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो बच्चों ने वीडियोस देख रखी है बीकॉम सेकेंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों, उन सब ने उस क्वेश्चन से एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ है। ओके, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। तो जो बच्चे बीकॉम के हैं वो बच्चे वहां से जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि आप लोग भी अच्छे से एग्ज़ाम में कर आएँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, आगरा या जयपुर? तो जोधाबाई का महल फतेहपुर सिकरी में हो। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? पत्थर नहीं, एक्चुअली यहाँ पत्थर होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? ओके, लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर, काला पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी देखिए कुतुब मीनार विजिट किया होगा, सब जान रहे होंगे लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद या महात्मा गांधी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिकागो या अमेरिका का एक शहर है, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का भार उठाया था। ओके, तो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व का भार किसने उठाया था? राजा राम मोहन रॉय ने, विवेकानंद ने, दयानंद ने या ये महात्मा गांधी जी ने? तो याद रखिएगा विश्व धर्म सम्मेलन का भारत में प्रतिनिधित्व जो शिकागो में हुआ था उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। ये स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जालियांवाला बाग मैस्केयर हत्याकांड कब हुआ था? ये तो हमारे इतिहास का एक काला पन्ना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1920। तो आप सभी जानते होंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या अफ्रीका? तो आप लोग जानते हैं अफ्रीका में। वहीं पे इनको ट्रेन में इनके साथ बर्बरता भी हुई थी। दीन-ए इलाही किसने चलाया था? दीन-ए इलाही एक धर्म है जो किसने चलाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन और पड़ता है कि ऐसा कौन सा हिंदू व्यक्ति था जिसने दीन-ए इलाही को अपना धर्म माना था? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन है कि दीन-ए इलाही को मानने वाला एक लौता हिंदू कौन था? तो वो आपका था बाबर लिख दिया मैंने, बाबर नहीं था वो, एक्चुअली वो आपका महेश दास था, महेश दास। और महेश दास को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो उसका सुप्रसिद्ध नाम है बीरबल। तो दीन-ए इलाही धर्म को मानने वाला एक लौता हिंदू जो था वो बीरबल था, जिसका असली नाम महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? बाबा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1 दिसंबर 1956, 1 दिसंबर 1957, 1 दिसंबर 1958 या 1 दिसंबर 1959? तो एक्चुअली देखिए इसमें ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का देखिए, सबसे पहले कुछ बता दे रहा हूँ उनके बारे में। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 3 अप्रैल 1952 को। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया। 3 अप्रैल 1952 को नहीं, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा 1891 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा पर रोक लगाई गई। सती प्रथा पर कब रोक लगाई गई? हाँ, सती प्रथा पर कब रोक लगाई गई आपका, उससे रिलेटेड आंसर आपको करना है। 1828, 1929, 1835 या 1928? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं, इसका आंसर होगा 1829। ओके, क्योंकि सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाई गई थी और इसका में सबसे बड़ा योगदान जो था वो राजा राम मोहन रॉय जी का था। राजा राम मोहन रॉय जी का था सबसे बड़ा योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति नहीं, एक्चुअली राष्ट्रपिता है, ये राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपिता है। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, नेहरू जी ने या सरदार पटेल ने? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अंबेडकर को मरने के बाद भी सम्मानित किया गया, भारत रत्न से, श्रेष्ठ नागरिक से, भारत शिरोमणि से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है भारत रत्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया था? बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया था? अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, तिलक जी ने या गोखले जी ने? तो इसका आंसर है अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग तुरंत। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीटेड है। किस अवसर पर शाही स्नान पारंपरिक रूप से होता है? तो आप सबको पता है कुंभ मेला में शाही स्नान पारंपरिक रूप से होता है। ओके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 मई से हमारे कॉमर्स के MCQ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू होगी, जो आगामी BEd और जो बच्चे MCOM करेंगे वो और जो CUET का परीक्षा देंगे वो, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्र राज्य से किस बात की अभिव्यक्ति होती है? राष्ट्र राज्य से किस बात की अभिव्यक्ति होती है?
समाजवाद, राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद या इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है राष्ट्रवाद। भारत में सरकारी लेखा ऑडिट करने का अधिकार किसे? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब देखिए पीवाई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ चुके हैं, सब के सब पीवाई क्वेश्चन है पिछले 10 ईयर्स के जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस देखिए अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए। तो भारत में सरकारी लेखा ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास, कैग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कौन मृत्युदंड की माफी दे सकते हैं? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के अनुसार मृत्युदंड की माफी भारत का राष्ट्रपति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा है? अंशतः गद्य यानी कि कुछ हिस्सा गद्य में, कुछ हिस्सा पद में। तो वो कौन सा वेद है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो इसका आंसर है यजुर्वेद। ये गद्य और काव्य दोनों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? मतलब सबसे ज़्यादा वास कहाँ पे किया था? क्वेश्चन का मतलब ये है आपसे कि सबसे ज़्यादा वह कहाँ पे रहे थे? श्रावस्ती, वैशाली, सारनाथ या राजगिरी? तो इसका आंसर है वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? दशरथ, खारवेल, कुणाल या संप्रति? तो इसका आंसर देखिए बनेगा दशरथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की? परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त? तो परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और गुप्तों के समय में ही आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के गुप्तों के समय ही चलाए गए थे हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? ओके, एथेनियस, डायोसिस, मेगास्थनीज या डाइमेक्स? तो इसका आंसर है डाइमेक्स। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? कणाद, गौतम, बोधायन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका कणाद। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास के रचनाकार कौन है? राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, इसके लेखक कौन है? वो आंसर करना है आपको। बाणभट्ट, कालिदास, कल्लहड़ या कौटिल्य? तो राजतरंगिणी कल्लहड़ की रचना है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 137, प्रयाग स्तंभ का संबंध है, प्रयाग स्तंभ का संबंध है चंद्रगुप्त प्रथम से, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय से? तो प्रयाग स्तंभ का संबंध आपका समुद्रगुप्त से है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चंदावर, ये चंद्रवार नहीं है एक्चुअली, ये चंदावर होना चाहिए, ये चंदावर है, चंद्रवार नहीं है। तो चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एवं शिहाबुद्दीन गौरी, जयचंद्र एवं शिहाबुद्दीन गौरी, पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद्र या जयपाल एवं महमूद गजनवी? तो इसका आंसर देखिए जयचंद्र एवं शिहाबुद्दीन गौरी, जिसको कहीं कहीं मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है। तो उसके बीच में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1193 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिहार में कोई भी समुद्री तट नहीं है। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु अन्ना हजारे द्वारा किस किस का आग्रह किया गया? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकपाल बिल का आग्रह किया गया था अन्ना हजारे जी द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व शांति के विचार को किस मुगल शासक ने हवा दी थी? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व शांति के विचार को किस शासक ने हवा दी थी? तो उसका आंसर है अकबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है?
8 मार्च, 15 अप्रैल, 16 सितंबर या 5 जून। तो इसका आंसर है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे? टाइगर परियोजना से, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, पौधों के संरक्षण से या पादप प्रजनन से? तो चिपको आंदोलन का संबंध पौधों के संरक्षण से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 15 मई या 22 अप्रैल? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल को। ओके, तो प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 मई से कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होने वाली है। ओके, और वीडियोज़ अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका? नैनीताल, संबलपुर, कामरूप या पलामू? तो इसका आंसर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 अंक तक को सूचित करने हेतु प्रयुक्त किए गए अंकों की संख्या है। तो 1 से 100 तक अंकों को सूचित करने हेतु जो आपका प्रयुक्त किए गए अंकों की संख्या वो 19 है आई गेस। तो इसका आंसर बनेगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, जल्दी से जल्दी उनको भी देख लेते हैं। देखिए 149 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पाई का जन्म हुआ। पाई का जन्म कहाँ हुआ? पाई आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, ऐसे बनता है। पाई का जन्म कहाँ हुआ? भारत में, चीन में, जापान में या यूनान में? तो पाई का जन्म भारत में हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा वीडियो नंबर 11 है, आप लोग को पता होगा। 10 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, 24 अप्रैल को ये आपकी परीक्षा है और अगर देख लेंगे आप लोग तो आप ही लोग के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, असम में स्थित है। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये देखिए हमारे आज राष्ट्रीय गौरव के 50 क्वेश्चन थे जो हमारे कंप्लीट होते हैं। ओके, और 10 वीडियो मैं ऑलरेडी जैसे कि अभी तुरंत बताया अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, और अच्छे से आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। गुड लक।